हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं AWT चैनल में। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 15th रिएक्शन, जो कि हर एक बोर्ड में, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक बोर्ड में के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हम 15 केमिकल रिएक्शंस को सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। आज का पहला टॉपिक है बेटा, दिखाई दे रहा होगा, एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं बेटा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा या कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। लिखा हुआ है एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बर्निंग पोटाश बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा किस टाइप से करेंगे इस रिएक्शन को। सबसे पहले देखिए, एथिल ब्रोमाइड, एथिल यानी C2H5 और ब्रोमाइड यानी Br। एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास KOH, और वो बोला जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप क्या करिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए AQ, एक्वस सॉल्यूशन। क्या लगा देंगे बेटा, एरो लगा देंगे। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, K किसको रिप्लेस करेगा, Br को, तो बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। और C2H5 किसे रिप्लेस करेगा, OH को, तो बेटा क्या बनेगा, C2H5OH प्लस K के साथ Br, KBr। बेटा C2H5 को कहेंगे एथिल और OH को कहेंगे एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसका IUPAC नेम होता है बेटा एथेनॉल। और KBr को बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो बेटा हमें एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, एथिल अल्कोहल मिलेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड मिलेगा। बात समझ में आ रही है, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। चलिए अगली रिएक्शन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम मिथॉक्साइड। या तो वो सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्ट करे या सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्ट करे। बेटे ध्यान से समझना, दो रिएक्शन है इसके भीतर। कैसे समझिएगा, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? अगर बात समझ में आ रही है, आगे वो कह रहा है सोडियम मिथॉक्साइड। तो देखिए, सोडियम यानी Na, ऑक्साइड यानी O और मैथ मतलब CS3। मेरे बाबू इसे कहेंगे हम सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड बोलेंगे, एरो लगाएंगे। आगे देखिएगा, इसी में दूसरा दिया हुआ है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और सोडियम मिथॉक्साइड Na, ऑक्साइड के लिए O और एथ के लिए C2H5। तो ये बन जाएगा, ये बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। अब दोनों रिएक्शन देखिएगा बेटा, तरीका दोनों का सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। कैसे देखो, Na किसके साथ जाएगा, Br के साथ। यहां Na किसके साथ जाएगा, Br के साथ। और जो ग्रुप क्रिएट होगा वो होगा बेटा ईथर। कौन सा बेटा, ईथर। ध्यान दीजिएगा, यहां बनेगा C2H5OCH3 प्लस NaBr और यहां बनेगा C2H5OC2H5 प्लस NaBr। बेटा इसे बोलेंगे एथिल मैथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड, और इसे बोलेंगे बेटा डाई एथिल ईथर। कौन सा ईथर बेटा, डाई एथिल ईथर। रोक के लिख लीजिएगा आराम से वीडियो में। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम एथिल ब्रोमाइड की सोडियम मिथॉक्साइड से क्रिया कराएंगे तो एथिल मैथिल ईथर बनेगा, और यदि हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम मिथॉक्साइड से कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। और बेटे ध्यान से समझिएगा कि इस अपक्रिया को बेटा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया यानी विलियमसन सिंथेसिस अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा बने रहिएगा, क्योंकि जब दोनों मिलके पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन ट्राई करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एनिलीन एंड एल्कोहलिक कास्टिक सोडा, यानी क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ
हीट करना है। और मेरे प्यारे याद रखना, इस अपक्रिया का नाम मालूम है ना क्या है, कि कार्बिल एमीन अपक्रिया यानी कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन प्लस कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडा। एरो लगा देंगे, ध्यान से समझिएगा, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन होगी। कैसे देखिएगा, यहां बेटा Cl कितने हैं? 3, तो Na कितने हो जाएंगे? 3, तो बेटा 3Na 3Cl क्या बन जाएगा बेटा? 3NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है ना लाडलो? आनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आगे देखिएगा C2H5 C6H5N और यहां से बेटा C, तो क्या बन जाएगा बेटा? C6H5NC। नाम ऐसे, इसका नाम है फेनिल साइनाइड। बात समझ में आ रही है? बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। अब बेटा बचा क्या? H और H, 2 H है यहाँ पे और एक H, ये रहा सिंगल, 3 H और 3 OH। तो 3H और 3OH अगर कंबाइंड होगा तो बनेगा 3H2O। क्या बनेगा? 3H2O। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो बेटा हमेशा क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। सॉरी फॉर दैट, यहां बनेगा आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। और इस अपक्रिया को बोलेंगे हम कार्बिल एमीन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? कार्बिल एमीन अपक्रिया। और इस टेस्ट को बोलेंगे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। कौन सा बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट। बात समझ में आ रही है ना? और ध्यान से पढ़िएगा, हमने तीसरी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन, यानी किसी भी बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3 बेटा इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। सभी को मालूम है बेहोश करने में इसका यूज किया जाता है। एसीटोन बेटा, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसे कहेंगे एसीटोन। क्या लगा देंगे? एरो। किसी भी क्षार की उपस्थिति, तुम एरो के ऊपर क्षार लिख दो या एल्कलाइन लिख दो। रिएक्शन का सेकंड स्टेप गौर करिएगा, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ जाए ऑक्सीजन के साथ। बेटा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो जाएगा OH और बच्चा CCl3 वो आके इसके नीचे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर जुड़ेगा OH और नीचे जुड़ेगा CCl3 और यहां आ जाएगा CH3। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। तो बेटा इसका नाम होता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरीटोन। बात समझ में आ रही है ना? अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विद एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड बेटा क्या होता है? C2H5Br प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उन्होंने बोला एल्कोहलिक ALC। क्या लगा देंगे बेटा? एरो। पहली बात ध्यान से समझना, एल्कोहलिक होता है तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। और अगर जलीय यानी एक्वस होता है तो सिंपल सी बात है वो जुड़ के सिंपल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो K रिप्लेस होगा Br के साथ, सिंपल सी बात है पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा OH के साथ, सिंपल सी बात है H2O बनेगा। और यहां लिखा हुआ है C2H4, तो कैसे लिखेंगे बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है बेटा एथिलीन, प्लस K के साथ Br क्या बन जाएगा? KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। मेरे लाडलो ध्यान से समझना, 99% बच्चा जो होता है एक छोटी सी गलती करता है, माइनर सी मिस्टेक। क्या मिस्टेक होती है कि अगर आप एल्कोहलिक कराएंगे, एल्कोहलिक से कराएंगे तो हमेशा एल्कीन ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर यहां एक्वस लिखा होता,
क्या लिखा होता एक्वस, तो एल्कोहल बनता मेरे लाडलो, क्या बनता एल्कोहल बनता। और मेरे प्यारे आप तो वैसे ही इतने खूबसूरत है, कहते हैं ना कहावत, एक छोटी सी शायरी, एक छोटी सी आप लोगों के लिए, कि कहते हैं खुदा ने जब तुझे बनाया होगा उसके दिल में एक जुनून छाया होगा, क्यों भेजूं तुझे इस जमीन पे, फिर उसे मेरा ख्याल आया होगा। मेरे प्यारे बने रहिएगा वीडियो के साथ, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि क्लोरल इज हीटेड विद कास्टिक सोडा। ध्यान से समझना, क्लोरल फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से समझना, CCl3CHO, CCl3CHO। बाबू इसे कहते हैं क्लोरल। आप चाहो तो लिख सकते हो ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं? ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड। रिएक्ट करेगा बेटा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH, NaOH क्या लगा देंगे यारो, देखना बड़ी प्यारी सी रिएक्शन, एक बार में जादू की तरह उड़ाऊंगा। कैसे बेटा? जादू की तरह। देखो कैसे उड़ाएंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यारी सी रिएक्शन आपको समझ में आएगी। सबसे पहले देखो CHCl3 क्या बन गया बेटा? CHCl3 नाम है बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस, अब देखो बचा क्या, HC, 2 ऑक्सीजन के एटम और Na जुड़ जाएगा तो बनेगा HCOO Na, Na यानी सोडियम और HCOO यानी फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। मेरे प्यारे बात समझ में आई ना, कि अगर हम क्लोरल की रिएक्शन कास्टिक सोडा से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट है एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH विलेन के साथ गर्म करते हैं। अभी मैंने पीछे ऐसा सेम रिएक्शन कराया था, लिखा हुआ एथिल क्लोराइड इज हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, एथिल क्लोराइड, बाबू एथिल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, C2H5, क्लोराइड यानी Cl, रिएक्ट विद NaOH, जलीय यानी AQ। देखो समझो छोटी सी बात, अगर यहां एक्वस लिखा है तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर यहां एल्कोहलिक लिखा होता तो बेटा एल्केन बनता। क्या बनता? एल्केन। तो देखो क्या होगा, Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, और C2H5OH, तो क्या बनेगा? C2H5OH प्लस NaCl, और C2H5 यानी एथिल और OH यानी एल्कोहल, क्या बन गया बेटा? एथिल एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ रही ना? जुगनू आनी चाहिए, क्योंकि याद रखना जुगनू में जो होता है बहुत जबरदस्त लाइट के साथ वो चमकता है ना, तो समझिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि ड्राई ईथर सोडियम रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड। ध्यान से समझना, पहले देखो मेथिल क्लोराइड CH3Cl, सोडियम यानी Na, ईथरीय विलयन यानी एरो के ऊपर लिख देंगे ईथर ड्राई। आप इंग्लिश में भी ईथर लिख सकते हैं, लेकिन ये ड्राई होता है, यानी यहां वाटर की कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है। आगे ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन का बड़ा जबरदस्त लॉजिक। अब Na आया Cl आया, दोनों तरफ कितने लगा देंगे बेटा? 2, तो 2Na के साथ 2Cl यानी 2NaCl, 2NaCl, और यहां बचेगा CH3 दो बार, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। बेटा 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ये बन गया एथेन। और मेरे बाबू इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वुड्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? वुड्ज रिएक्शन। यानी हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी एल्किल हैलाइड, बेटा ये कौन सा हैलाइड है? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से करा दें तो हमेशा एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया को बाबू बोलते हैं हम लोग वुड्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्ज रिएक्शन। याद रखना, ये 15 रिएक्शन में से कोई आ गई ना तो गर्दा उड़ा के आओगे, फाड़ के आओगे रिएक्शन को। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा, लिखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर पर गर्म प्रवाहित करते हैं, यानी वेपर्स ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहां टॉपिक को समझिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल देखिए, CH3 CHOH, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बेटा कैटेलिस्ट कौन है? कॉपर। कितने डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक चीज समझो,
कैटेलिस्ट जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के वेग को यानी वेलोसिटी को या रेट को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। और बेटा इसमें देखो कॉपर का प्रेजेंस है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रोजनेशन। ध्यान से सुनना। अब देखो क्या होगा, यहां से H हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन में, और बेटा देखो बना क्या CH3 CO CH3 यानी एसीटोन। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CO CH3 और प्लस में क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा, H2 और इसका नाम होगा एसीटोन। यानी हमने क्या सीखा कि जब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं बेटा तो बनता है एसीटोन। क्या बनता है? एसीटोन। और इस अभिक्रिया को डिहाइड्रोजनेशन यानी कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा जस्ट कॉपी रिएक्शन कराया था, वहां एथिल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम से, वहां मेथिल क्लोराइड था, यहाँ मेथिल ब्रोमाइड। तो देखो कैसे होगा बेटा, ध्यान से समझना। मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल यानी CH3 और ब्रोमाइड यानी Br, तो CH3Br मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम। अब एक बार और लिख दो मेथिल ब्रोमाइड, चूंकि 2 बार Br आया है तो यानी कितने कर देंगे, 2। क्या लगाएंगे, एरो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो क्या होगा बेटा, देखो बड़ा जबरदस्त, ये दोनों एने इस Br और इस Br के साथ हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2NaBr। क्या बनेगा, 2NaBr। और देखो CH3 CH3 यानी दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो यहां बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकल गया, 2NaBr। और बाबू 2 कार्बन को एथ बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। और इस रिएक्शन को भी बेटा वुड्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमेशा एल्केन समूह बनेगा और इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहेंगे। लाडलू नेक्स्ट टॉपिक है आपका, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया बेटा मैग्नीशियम से कराते हैं। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, देखिएगा ध्यान से। मेथिल आयोडाइड, बेटा मेथिल यानी CH3, आयोडाइड यानी I। तो देखो CH3 मिथाइल, आयोडाइड I, मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो ध्यान से समझिएगा, अब क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम है ये कहां आ जाएगा, बीच में मिथाइल आयोडाइड के, तो ये बन जाएगा CH3Mgi। CH3 यानी मैथिल, Mg यानी मैग्नीशियम, I यानी आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और इसे बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा। और बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट की खोज बेटा सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी। बेटा किसने की थी, सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। और अगर आप सेकंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो 100% हर एक क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट जरूर यूज होगा। तो बेटा इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसे हम जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में RMgX भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, RMgX। क्या लिखते हैं, RMgX। ध्यान से समझ में आ रहा है, आना चाहिए, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बेटा जैसे आप एंजॉय कर रहे हो ना वैसे ही एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई से नाता नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब 4 महीने बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं बेटा। अगर 4 महीने में हमने रिजल्ट बेहतरीन कर लिया तो आने वाले जीवन भर बेटा एक चीज समझना, ये जो मार्कशीट होती है ना, होता पीस ऑफ पेपर है लेकिन ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। इसमें आप डिजिट्स को बदल नहीं सकते कितना भी चाह लो। तो अगर आज मेहनत कर लोगे डिजिट बदल जाएगी, और डिजिट बदल जाएगी तो हो सकता है आपका भविष्य भी उन डिजिट के साथ में बदल जाए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगला रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथेनल। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है मेथेनल। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है मेथेनल। आप देखिए मेथेनल वो बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सांद्र अमोनिया से करानी है, यानी फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है SCHO, HCHO। ध्यान से समझिएगा, HCHO। इसे ही बेटा फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और इसे ही मेथेनल कहा जाता है। रिएक्शन विद अमोनिया यानी NH3। बट बेटा ध्यान से समझिएगा, अमोनिया से रिएक्शन करानी है। अब ध्यान से समझना, बहुत प्यारा से रिएक्शन। देखो अगर मैं चाहूं SCHO को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2O, बात तो वही है, CH2O को ही फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं। अब देखो
आप क्या करो, इसका दुगना डिजिट यहां बढ़ाओ, 3 का दुगना कितना हो जाएगा 6, और यहां एक लिखा, एक बढ़ा के लिख दो तो कितना हो जाएगा 4। ध्यान से समझना। अब क्या होगा, क्या होगा, देखो यहां से 6HCH और N4, 6HCH और N4, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं लाडलो, CH2 का होल 6 और N4, इज दैट पॉसिबल? अरे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि भैया CH2 6 और N4, तो CH2 का होल 6 N4। अब देखो H कितने, 4 3 जा 12, तो यहां देखो 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12। ऑक्सीजन के 6 एटम है, जैसे ही मैं ऑक्सीजन लिखूंगा तो ये अपने आप कितने हो जाएंगे 6। और मेरे प्यारे इसका नाम देखो CH2 6, 6 मतलब हेक्सा, CH2 यानी मैथिलीन, N 4, 4 मतलब टेट्रा एमीन, तो नाम है हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन। और मेरे लाडलो इसे यूरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा? यूरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका यूज कहां होता है बेटा? गठिया रोगों में। गठिया रोग यानी कि जॉइंट पेन में। कौन से पेन में बेटा? जॉइंट पेन में, जो घुटने के दर्द होते हैं ना, उनमें इसका यूज कर सकते हैं। ये दवा के रूप में एज अ मेडिसिन वर्क करता है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन यानी यूरोट्रोपिन बनेगा। और इसका यूज जो होता है वो टॉयलेट और गठिया यानी गांठ वाले रोग जैसे जॉइंट पेन्स जो होते हैं उनमें इसका यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना? आनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया सांद्र कास्टिक पोटास के सॉल्यूशन या फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया कास्टिक सोडा, दोनों एक ही है। कास्टिक पोटास में KOH आ जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में या कास्टिक सोडा में NaOH आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अब फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO और कास्टिक सोडा यानी NaOH, क्या लगा देंगे एरो। और देखो लिख रहा है बेटा 50%, 50%। अब 50% का मतलब क्या है कि 50% तो कास्टिक सोडा है, बाकी जो कैपेसिटी है वो पानी यानी वाटर की है। ध्यान से सुनना। अब आप यहां कितना लगा देंगे? 2। जैसे ही यहां 2 से बैलेंसिंग करेंगे तो देखो क्या होगा बेटा। कार्बन के कितने एटम है? 2। देखो उधर सिंगल कार्बन प्लस सिंगल कार्बन। बात समझ आ रही? 2 थे, दोनों हो गए। H देखो 1 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 और 1 5, टोटल हाइड्रोजन 5 है। 5 देखो 3 4 और 5, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए। ऑक्सीजन के 2 एटम यहां हैं और 1 एटम यहां है, यानी टोटल 3 एटम्स। 3 में से जैसे ही आप यहां लिखेंगे O तो ये बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल। अब बचे 2 एटम, 2 एटम को कैसे लिखोगे? डबल O, और यहां से क्या आ जाएगा? NaSCOO, Na यानी सोडियम और SCOO यानी फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और मेरे प्यारे इस अपक्रिया को हम केनिजारो अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन 50% कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से कराएंगे तो बेटा जो बनेगा वो क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। और इस रिएक्शन को हम बेटा केनिजारो अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। मुझे लग रहा है आपको ये सेशन मेरे साथ पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगर पसंद आए ना तो इसे इतना शेयर कर दो कि हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि जरूरत सबको है, जरूरत सबको है। और जरूरत होती है ना तो चीजें अपने आप बेहतर होती हैं। और आप भी बेहतर होंगे, मैं भी बेहतर होऊंगा, लेकिन होंगे तभी जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो एसीटल्डिहाइड या एसीटोन। यहां 2 रिएक्शन है, यानी सोडियम बाइसल्फाइड की या तो एसीटल्डिहाइड से कराओ या एसीटोन से, लेकिन दोनों ही करनी है हमें। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले एसीटल्डिहाइड, देखो CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड O। बेटा ये होता है एसीटल्डिहाइड। क्या होता है? एसीटल्डिहाइड। सोडियम बाइसल्फाइड प्लस NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं, क्या हटाएंगे? क्या हटाएंगे? H। अब चूंकि यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो एक तरफ OH जुड़ जाएगा और एक तरफ SO3 और Na। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं? CH3 HC, यहां हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा SO3 और Na। नाम है बेटा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड।
मेरी बात समझ में आई? यानी हमने क्या देखा, एसीटल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बना देता है। लेकिन वो बोल रहा है अगर एसीटोन करे तो क्या होगा? बेटा एसीटोन वाली रिएक्शन देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम एसीटोन का फॉर्मूला लिखेंगे इसी सेम रिएक्शन में। एसीटोन CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, बेटा इसे कहते हैं एसीटोन। जैसे राज शर्मा की रिंगटोन और वैसे ही सेम एसीटोन। क्योंकि हमारे ग्रुप में एक गंजा भी है ना, वो भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ध्यान से देखना उन्हें भी, है ना। तो एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड NaHCO3। आपको पता है सब मिलेंगे यहाँ, लंबा बोना गट्टा सब, एवरीथिंग इज अवेलेबल AWT। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, थोड़ा ये जल रहे हैं मेरे साथ, है ना, तो आप जरूर साथ देना। आगे देखो क्या होगा, O के साथ क्या जाएगा H, सॉरी यहाँ S लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना। O के साथ H और SO3 Na एक तरफ आ जाएगा, तो देखो क्या होगा, CH3 C, यहां हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा SO3 और Na। नाम है बेटा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो हमने क्या देखा बेटा कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो बनता है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इट इज द एडिशनल रिएक्शन, यानी ये एक योगज अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ रही ना? लड़खड़ाते हुए नहीं आएगी, बहुत जबरदस्त आएगी, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। यहाँ H था बेटा, CO3 नहीं था। अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन। अब इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे और आज जल्दी ही वीडियो नई भी मिलेगी आपको, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है कि डाईएथिल ईथर को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए डाईएथिल ईथर यानी 2 बार C2H5 ईथर के लिए ऑक्सीजन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर आप चाहो तो, C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। और अगर बाबू मैं ऐसे लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइज और O डाईएथिल ईथर। अब डाईएथिल ईथर की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 और हीट कर देंगे बेटा, हीट यानी गर्म कर देंगे। और जब तक आग नहीं लगाएंगे, जब तक आग नहीं लगाएंगे तो आग जलेगी कैसे? और आग नहीं जलेगी तो बेटा बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आने वाले, मेरी गारंटी लिख लीजिए। अगर आप अपने मन में आग जलाएंगे कि हमें मार्क्स चाहिए तो गारंटी आप मेरे साथ जुड़ना, मार्क्स जरूर आएंगे आपके। आगे देखिएगा अब क्या होगा, देखिए यहां से ऑक्सीजन, यहां से फॉस्फोरस, यहां से 3 क्लोरीन्स, तो बेटा बन जाएगा POCl3। नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिल क्लोराइड। आगे देखिएगा 2 C2H5 बचे, 2 क्लोरीन, तो कैसे लिख देंगे बेटा, 2 C2H5Cl। नाम है बेटा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देंगे तो हमें बेटा मिल जाएगा एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। मेरे प्यारे, आपको बात समझ में आई है? जरूर आनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप जरूर बताइएगा। अब देखिए मैंने आपको यहाँ 15th रिएक्शंस ऐसी बताई हैं, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली ना इनकी तो 100% इनमें से 1 2 3 रिएक्शन आपके बोर्ड में आ जाएंगी। और मेरे प्यारे आप टॉपिक तो बताइए, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो। मैं अमित भदौरिया आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद, राधे राधे, धन्यवाद।